इन्होंने फ्री कैंप की व्यवस्था की है, जिसके कारण लोग आए और थोड़ा जागरूक हो कि अपने को अपने बाकी बॉडी पार्ट के साथ साथ अपने दांतों की भी केयर करनी चाहिए। बहुत अच्छा है। सर जैसे मतलब हम यहाँ पर आए तो उससे पहले तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था, बट आने के बाद जो हम पुराने पेशेंट का फीडबैक वगैरह देखे हैं ना, उससे थोड़ा सा संतुष्टि मिल रहा है। और सर का मैम का जो बिहेवियर था वो तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत कंफर्ट कर देते हैं वो भी मतलब बच्चे को। बहुत सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है, जो लोग मेरे पास दांत उखाड़ने के लिए आए थे, जिनके दांत टेढ़े मेढ़े थे, तो जब उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो रहा होता है या 6 मंथ 7 मंथ्स होता है तो उनको लगता है जैसा कोई जादू हो गया है। तो वही ये अवेयरनेस की कमी है थोड़ी, तो इसीलिए हमारा ये हेल्थ कैंप मैंने ऑर्गेनाइज किया था, ताकि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर पाऊँ। और क्या हुआ है दांत में? कीड़ा हो गया है। कैविटी। क्या कैसे कीड़ा हो गया है? क्या खाती थी? चॉकलेट खाती थी। और खाएंगे चॉकलेट? और कभी नहीं खाएंगी? नहीं। हाँ। दांत टेढ़ा मेरा है, बाहर है, गैप है। दांत कटवाना नहीं है, दांत छिलवाना नहीं है, दांत का इलाज कराना है। फंसे नहीं सस्ते इलाज में। शरीर है आपका, दांत है आपका, खाना इसी से है। कमाने हम जो कमा रहे हैं अपने खाने के लिए ना कमा रहे हैं। हम अपने बच्चों को यदि ढंग से खिला ही नहीं पाएंगे तो हमारा कमाना किस बात का है। बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पर आए और एक बार ज़रूर देखे, बात करें, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनको अच्छा ही लगेगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। क्या हुआ है दांत में? कैविटी। हाँ। तो क्या मतलब कैसा यहाँ का मतलब डॉक्टर आप कैसा समझाया आपको? अच्छा रहा, बहुत अच्छा समझाया। क्या हुआ है दांत में? टेढ़ा हुआ है? जी। देखो दांत देखा थोड़ा। अच्छा। हाँ, तो क्या लगता है यहाँ पर ठीक हो जाएगा दांत आपका? जी। इलाज तभी महंगा है जब आप जागरूक नहीं हैं। इलाज आप जागरूक हैं तो सस्ता है। आप जागरूक हैं, आप समय पे आ रहे हैं तो दांत का इलाज सस्ता होता है। और ट्रीटमेंट महंगा नहीं, अगर सही समय पे सही इलाज कराएंगे तो ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी कम हो जाएगा। जिनको ज़रूरत थी हम लोगों ने उनको मेडिसिन फ्री दिया है। एक पैसे हमने किसी को किसी भी चीज़ का चार्ज नहीं किया है। आज ओपीडी फ्री था, समझाना फ्री था, स्कैनर फ्री था। जिनको ज़रूरत नहीं भी थी उन्होंने भी अपना स्कैनिंग कराया है। हमने किसी को मना नहीं किया। कि हमें यदि दोबारा ऐसा लगेगा कि नहीं हमारे पेशेंट को नीड है, हमें हमारे पेशेंट्स कहेंगे नहीं सर वापस मंगाओ, हम करना चाहेंगे, तो हमारी कोशिश रहेगी। हम वादा नहीं कर सकते हैं बट कोशिश 200% हम करेंगे कि आपके लिए वापस से वो मशीन मंगाएं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आज हमने एक कॉमन चीज़ क्या देखी। हमने एक कॉमन चीज़ आज ये देखी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं लेकिन उनका दूध का दांत नहीं टूट रहा है। और लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि इसी की वजह से दांत उनका टेढ़ा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप KDV लाइव देख रहे हैं। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ किशनगंज के कैलटेक्स चौक गायत्री डेंटल केयर में। यहाँ पर आज फ्री डेंटल हेल्थ कैंप लगाया गया था और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेखर जी। आज हम इनसे जानकारी चाहेंगे कि वे अपने क्लिनिक की तरफ से फ्री हेल्थ कैंप क्यों लगाएं, क्या इसका मकसद है और यहाँ पर किस तरह का इलाज होता है। तो सर सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक्स यू KDV लाइव, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सीमांचल, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। हमने इतनी उम्मीद नहीं की थी। कितना उम्मीद किया था सर और कितना आपको रिजल्ट मिला? एक्चुअली हम लोग का था कि हम लोग 80-90 पेशेंट, क्योंकि पूरा समय लगता है, समझाना पड़ता है। ऐसा नहीं था कि मुंह में डाला, देखा, भेज दिया, ऐसा नहीं था। हम लोग ने प्रॉपर तरीके से समझाया। फिर भी हमने, और हमारे साथ और भी डॉक्टर्स थे, हमारी और टीम आज बड़ी हो गई थी, तो हम लोगों को बहुत हैंड मिल गया काम करने को। और हम लोगों ने लगभग 250 बच्चों को देखा है, 250 लोगों को देखा है। 250 लोगों को? हाँ, 250, जिसमें हम लोगों ने हर एक बच्चे को खुद से और हर एक गार्जियन को हमने खुद से इंटरटेन किया, अपने खुद से देखा, उनको समझाया। होता क्या है कि हम अब बच्चे आए हैं तो उनके जब उनको दिख रहा है कि यार ये चीज़ बड़ा अलग है, तो गार्जियन को भी मन कर रहा है कि यार मैं भी दिखा लूँ। तो क्या एक्साइटमेंट है, तो हम अब उनको तो मना नहीं कर सकते ना। आप उनको देखेंगे तो जो हम देख रहे हैं तो उनमें अब मुंह में 32 दांत है तो कुछ ना कुछ निकल ही जाना है। तो देखना होता है, फिर उनको समझाना होता है, फिर बताना होता है क्या करना। टाइम तो लगा बट आप सबके प्यार और मोहब्बत से हमने बहुत अच्छे तरह से सबको कवर किया। करीब आप 100 लोगों का अगर अमूमन अगर मान के चले टारगेट लेकर के चले थे कि 100 लोगों तक देखेंगे, यहाँ पर 250 लोग आ गए और उसको बखूबी आप लोगों ने देखा। तो
क्या पूरी तरीके से फ्री था सर? जो भी कैंप में आयोजन किए थे, दवाई से लेकर के, टेस्ट से लेकर के, स्कैनर से लेकर के, क्या बताएंगे इसके बारे में? हमने बताया नहीं था, लेकिन हम आज मेडिसिन भी हमने फ्री कर दिया था। कल भी हमने खबर चलाई थी, तो सर मतलब डिस्कस हुआ है कि नहीं दवाई मतलब कि फ्री नहीं होगा, मेडिसिन फ्री नहीं होगा, बाकी सारा चीज़ फ्री होगा, लेकिन सर ने दवाई भी फ्री कर दिया। इवन कोई भी दवाई लोकल मेडिसिन नहीं थी, सब ब्रांडेड मेडिसिन थी, अच्छी कंपनीज की मेडिसिन थी। होता क्या है कि मेडिसिन फ्री करने से क्या होता है, लोग अनवांटेड मेडिसिन लेने आ जाते हैं, अनवांटेड लोग आ जाते हैं कि हमें भी चाहिए, पेट में दर्द फलना। क्योंकि हमने हज़ारों कैंप कराया, तो हमने ये दिखाया कि यार मेडिसिन के नाम पे अननेसेसरी लोग भीड़ आ जाती है, उनको ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो लेना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने पूरा ओपन नहीं किया था, जिनको ज़रूरत थी हम लोगों ने उनको मेडिसिन फ्री दिया है। एक पैसे हमने किसी को किसी भी चीज़ का चार्ज नहीं किया है। आज ओपीडी फ्री था, समझाना फ्री था, स्कैनर फ्री था। जिनको ज़रूरत नहीं भी थी उन्होंने भी अपना स्कैनिंग कराया है, हमने किसी को मना नहीं किया। और टीम आई थी कैलकाटा से, डॉक्टर्स आए थे कैलकाटा से। आप देख रहे होंगे कि अभी वो चले गए हैं क्योंकि उनका ट्रेन था। और दोबारा 30 तारीख को डॉक्टर प्रेरणा वापस से सिलीगुड़ी में स्कैनिंग का सेटअप रख रही हैं, ताकि उस दिन सिलीगुड़ी के लोगों को ये फ़ायदा मिल सके। लेकिन यहाँ पे दुख की बात है सर कि एक दिन के लिए वो स्कैनर मशीन लेकर आए, फिर लेकर चले गए। अब फिर लोगों को फिर अगर बाद में अगर इसकी ज़रूरत हो तो फिर कैसे क्या करेगा फिर? बात दुख की तो है, लेकिन अब क्या है कि फिर उसके लिए हम चार्ज पे करना पड़ेगा। फ्री चार्ज के बारे में नहीं बोल रहे, बोले उस सुविधा नहीं मिल पाएगी, वो स्कैनर की सुविधा, स्कैनिंग की सुविधा नहीं हो पाएगी, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा तो यही है ना। हाँ, डॉक्टर मैम है। मशीन नहीं है, लेकिन मशीन चलाने वाला यही है। ठीक है, मशीन ही रहे, मशीन चलाने वाला ना रहे तो फिर फ़ायदा क्या है? मशीन चलाने वाला हमारे साथ है, आप आएँ, आपको ऐसा लगेगा तो हम लोग फिर ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया। हमें जो रिस्पांस मिला है उससे हम इतना गदगद हैं कि हमें यदि दोबारा ऐसा लगेगा कि नहीं हमारे पेशेंट को नीड है, हमें हमारे पेशेंट्स कहेंगे नहीं सर वापस मंगाओ, हम करना चाहेंगे, तो हमारी कोशिश रहेगी। हम वादा नहीं कर सकते हैं, बट कोशिश 200% हम करेंगे कि आपके लिए वापस से वो मशीन मंगाएँ। हमारे लिए थोड़ा टफ होगा, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। बट वो हमारे सीमांचल के लोग, हमारे सीमांचल के भाई बहन हमें जब कहेंगे, अपना प्यार दिखाएंगे, तभी वो पॉसिबल है। क्या अंत में लास्ट में क्या कहना चाहेंगे सर सीमांचल किशनगंज के लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने क्लिनिक? सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आज हमने एक कॉमन चीज़ क्या देखी। हमने कॉमन चीज़ आज ये देखी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं लेकिन उनका दूध का दांत नहीं टूट रहा है, और लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि इसी की वजह से दांत उनका टेढ़ा हो रहा है। क्योंकि दूध का दांत टूट नहीं रहा है, तो पक्के दांत जो हमारे परमानेंट टीथ आना है उसको जगह नहीं मिल रहा है, तो उसको जहाँ जगह मिल रहा है वो वहाँ से निकल जा रहा है, जिसकी वजह से दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। समय पे दूध का दांत ठीक करवाएं, समय पे दूध के दांत को निकलवाएं, क्योंकि आजकल के बच्चे कड़ा सामान नहीं खाते हैं, हार्ड फूड नहीं लेते हैं। बच्चों को एप्पल दें, अमरूद दें, कुछ भी हार्ड फूड दें ताकि वो चबाएं। रात को ब्रश करवाएं ताकि क्योंकि सारा कैविटीज़ जितना भी डेवलप होता है वो रात को ही होता है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को दूध दे देते हैं, चॉकलेट देते हैं, बच्चा रात को पी के सो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि दांत को कैविटी मतलब जो बनता है वो कैविटी रात को ही बनता है। तो रात को ब्रश करा के सुनाएं, सुबह बच्चा ब्रश करे नहीं करे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट रात को ब्रश करना मैंडेटरी है। इस पे फोकस करना पड़ेगा हम लोगों को। बहुत अच्छी आपने टिप्स दी है सर, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग सुबह तो ब्रश करते हैं, को कंपलसरी समझते हैं, लेकिन रात में कंपलसरी नहीं समझते। वो कभी कर लिया, शौकिया कर लिया, लेकिन नहीं, गार्जियन को भी करना पड़ेगा, माँ बाप को भी करना पड़ेगा, तभी बच्चे करेंगे। बिल्कुल, देख के ही सीखेंगे। और ऐसा नहीं है कि बच्चों की, अब बड़े हैं आप भी करिए, हम खुद 365 डेज 365 दिन ब्रश करते हैं। सब कुछ खाइए, चॉकलेट खाने के लिए होता है, मीठा खाने के लिए होता है, बट गाड़ी सिर्फ चलाने से नहीं होगा, गाड़ी का सर्विसिंग भी कराना पड़ेगा आपको। और समय समय पे डॉक्टर्स को दिखाएं, चाहे आपके बगल में डॉक्टर्स को दिखाएं, चाहे हमें दिखाएं, चाहे डॉक्टर प्रेरणा को दिखाएं, कहीं भी दिखाएं, बट दिखाएं डॉक्टर्स को। दांत टेढ़ा मेरा है, बाहर है, गैप है, दांत कटवाना नहीं है, दांत छिलवाना नहीं है, दांत का इलाज कराना है। फंसे नहीं सस्ते इलाज में। शरीर है आपका, दांत है आपका, खाना इसी से कमाने हम जो कमा रहे हैं अपने खाने के लिए ना कमा रहे हैं। हम अपने बच्चों को यदि ढंग से खिला ही नहीं पाएंगे तो हमारा कमाना किस बात का। यदि वो इलाज करने में थोड़ा खर्च हो रहा है तो करिए, वो लाइफ टाइम चीज़ें हैं। एक बार हो गया आप निस्फिक्र होकर सब कुछ खा पी सकेंगे। और आप यदि ढंग से इलाज ही नहीं कर पा रहे, बच्चा बार बार परेशान हो रहा है, आप कितना भी कमा लीजिए, घर में कितना भी आइटम ले आए, बच्चा तो नहीं खा पाएगा ना। बिल्कुल, जो मुँह का जो टेस्ट है, जो स्वाद, जो दांतों से आता है,
आ जाता है। अगर दांत ही अगर वो छिल करके काट के हटा देंगे तो टेस्ट कहाँ से आएगा? कैसे आएगा? वो बच्चा परेशान रहेगा कि मैं ठंडा नहीं पी पा रहा हूँ, मैं गर्म नहीं पी पा रहा हूँ। सीमांचल प्लीज़ इस बात को समझिए। और मैं बार बार सीमांचल इसलिए कह रहा हूँ, हमारी पैदाइश यहीं की है, हम यहीं मरेंगे। आप हमारे अपने हैं, हमें ज़िंदगी भर यहीं रहना है। यहाँ की समस्याओं को समझते भी हैं। और हम ये देख रहे हैं, ये कॉमनली यही होता है। हम सिलीगुड़ी में हम जाती है, कॉमनली ये सब प्रॉब्लम्स नहीं मिलता है, बड़े शहरों में नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या है कि हम लोग जाते हैं, दांत को दांत नहीं समझते, दांत को शरीर का अंग भी नहीं समझते हैं। जाते हैं, सर गए थे, बगल में दांत उखाड़ लिया, सर बगल में रूट कैनाल करा लिया, बगल में दांत छिलवा लिया। साहब आपके पास डॉक्टर्स हैं, आप हमारे पास नहीं आए कोई बात नहीं, बट किसी अच्छे डॉक्टर्स के पास जाके इलाज कराएं। इलाज, और एक बात, इलाज तभी महंगा है जब आप जागरूक नहीं हैं। इलाज आप जागरूक हैं तो सस्ता है। आप जागरूक हैं, आप समय पे आ रहे हैं तो दांत का इलाज सस्ता होता है, दांत बच सकता है। आप यदि समय पे नहीं आएंगे तो दांत उखड़ेगा भी, दांत बचेगा भी नहीं, और दांत बचता भी है तो फिर महंगा पड़ता है। फिर हमें लगता है अरे फलना डॉक्टर के आएंगे तो इतना पैसा लग गया। साहब लगेगा कि आप समय पे आप नहीं आए ना, ठीक से आपने इलाज नहीं कराया। आप समय पे आए, हमारा नंबर ओपन है। सब आप KDV लाइव के जितने भी क्या कहते हैं उसको, जितने भी दर्शक हैं उनके पास मेरा नंबर है 8544092492। प्लीज़ कॉल मी। कोई भी समस्या कॉल करें, पूछें, पूछने में शर्म नहीं है, शर्म नहीं करना है। सवाल करें, हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए हैं। थैंक यू। बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब, आप हमसे बात करने के लिए। अगर आपको भी किसी तरह की समस्या है तो आप बिल्कुल भी बेधड़क आप यहाँ पर गायत्री डेंटल केयर किशनगंज कैलटेक्स चौक में आइए और अपना इलाज कराइए। अधिक जानकारी के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर संपर्क कीजिए और अपने दांतों का को बेहतर तरीके से इलाज कराएं। यहाँ पर मैम है, मैम प्रेरणा मैम, इनसे भी हम कुछ जानकारी चाहेंगे। तो मैम सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हेलो। हाँ, आप क्या जानना चाहेंगे मुझे बताएंगे? हम कुछ सवाल पूछते हैं आपसे। तो सबसे पहले आप ये बताइए मैम कि आज यहाँ पर जो फ्री हेल्थ कैंप का आप लोग आयोजन किए थे, क्या मकसद था इसका, क्या रिस्पॉन्स मिला आपको इसका? रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा मिला है, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट हाँ, मेरा मकसद यही था कि मैं लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचा सकूं कि जो दांत टेढ़े मेढ़े हैं उनको ठीक करने के एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं जिनको ऑर्थोडोंटिस्ट बोला जाता है, और वो ट्रीटमेंट एक ऑर्थोडोंटिस्ट ही करता है, तो वो बेहतर होता है क्योंकि ये उसका काम है। तो मेरा मोटो यही था, मैंने यही स्प्रेड किया है और ये अवेयरनेस फैलाया है लोगों के बीच में कि टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक किया जा सकता है ब्रेसेस के हेल्प से, और अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से ट्रीटमेंट कराएं जो ब्रेसेस स्पेशलिस्ट होते हैं। सो जो स्पेशलिस्ट एक काम करेगा वो सबसे बेहतर ट्रीटमेंट होगा। मैम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आप किशनगंज में भी प्रैक्टिस करते हैं, बाकी सिलीगुड़ी भी जाती हैं आप, और एक चीज़ हमको बताइए कि सीमांचल के लोगों में और उधर सिलीगुड़ी बंगाल साइड के लोगों में क्या अंतर है दांतों में, अगर आप बताना चाहें तो? दांतों में बेसिकली अंतर ये है कि सिलीगुड़ी के पेशेंट्स थोड़े जागरूक हैं, उनको पता है कि ट्रीटमेंट क्या ऑप्शंस है, क्या ट्रीटमेंट होना है, वो डेंटल डॉक्टर को वैल्यू करते हैं। बट मैंने एक चीज़ देखा है कि किशनगंज में या किशनगंज के अगल बगल के लोगों में अवेयरनेस की कमी है, उनको जानकारी नहीं है। ट्रीटमेंट वो भी करवाना चाहते हैं, ट्रीटमेंट उनको, जब मैंने आपको क्या बोला, मैंने गांव के बहुत सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है जो लोग मेरे पास दांत उखाड़ने के लिए आए थे, जिनके दांत टेढ़े मेढ़े थे। तो जब उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो रहा होता है या 6 मंथ 7 मंथ्स होता है तो उनको लगता है जैसा कोई जादू हो गया है। तो वही है, अवेयरनेस की कमी है थोड़ी, तो इसीलिए हमारा ये हेल्थ कैंप मैंने ऑर्गेनाइज किया था ताकि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर पाऊँ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में और एक ऑर्थोडोंटिस्ट के बारे में जो कि ब्रेसेस स्पेशलिस्ट होता है। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी मैम। और ये लास्ट में आप कुछ मैसेज, कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने इलाके के लोगों को, सीमांचल किशनगंज के लोगों को? मैं सीमांचल के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी, या ये मेरा मैसेज रहेगा, टेक अवे नोट जिसको बोल सकते हैं आप, कि प्लीज़ अपने नियर ऑर्थोडोंटिस्ट से मिले और अपने दांतों का एक बार चेकअप कराएं। ट्रीटमेंट कराना नहीं कराना सेकेंडरी है, बट अपने डेंटल डॉक्टर से मिले,
ट्रीटमेंट कराएं, जानकारी ले, ताकि आपको जो प्रॉब्लम है उसका आपको पता चल सके और एक सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर सकें। और ट्रीटमेंट महंगा नहीं, अगर सही समय पे सही इलाज कराएंगे तो ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी कम हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू आपका बात करने के लिए। ये मैम प्रेरणा मैम थी, हमसे बात कर रही थी। आपका इसके बारे में क्या कहना है? आपको जो भी अब समस्या है तो अभी भी आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप इसे बिल्कुल कॉल करके संपर्क कीजिए। दरअसल बात यही कि आज ये कैंप इसलिए लगाया गया था क्योंकि जो दांत जो है वो टेढ़े मेढ़े होते हैं और उसको ठीक करने के लिए, उसको सीधा करने के लिए ये स्पेशलिस्ट आज आया हुआ था और ये फ्री में इसका जांच किया गया। और ये जो जांच है वो तो खैर ओपीडी भी फ्री था और बाकी उसका जो टेस्ट था वो भी फ्री था और मेडिसिन भी फ्री था। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक टेस्ट किया गया एक मशीन से, उस स्कैनर मशीन से, और उस मशीन की कीमत लगभग 50-60 लाख रुपए है। जी हाँ, ये बहुत मुझे लगता है कि शायद पहली बार होगा किशनगंज के इतिहास में जो इस मशीन को यहाँ पर यहाँ के डॉक्टर लाए हैं। ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। और उस मशीन से अगर कोई भी अगर स्कैन करते हैं अपने दांतों को तो करीब 10 से 15,000 रुपये खर्च आता है। और यहाँ पर आज फ्री में ये सब जो भी लोग आए यहाँ पर फ्री में उसको स्कैन करने का मौका मिला, उसका 10 से 15,000 रुपये बचा। जी हाँ, हम यहाँ कुछ यहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो यहाँ के कुछ पेशेंट हैं, उससे भी हम इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। और सबसे पहले पेशेंट्स के पास चलते हैं, उसके बाद फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे। तो सर कहाँ से आए सबसे पहले आप? चरगड़िया से है। चरगड़िया? चरगड़िया किधर? कोचा धमन चरगड़िया। जी। अच्छा, बहुत दूर से आए आप? जी। वो तो चरगड़िया तो अररिया के बगल में हो गया जी, बॉर्डर पे। तो इतना दूर से इतना दूर आप यहाँ पर आए? जी, बच्चा हॉस्टल में रहता था। अच्छा अच्छा, उसी का दांत दिखवाने के लिए आए थे। ये आपका बच्चा है? जी। क्या हुआ था इसका दांत टेढ़ा हो गया था। टेढ़ा हो गया था? जी। तो अब चेकअप करवा लिए? चेकअप करवा लिए, बहुत अच्छा रहा चेकअप। अच्छा, चेकअप का पैसा वसा लिया? नहीं, बिल्कुल फ्री। तो आपको पहले से पता था इस बारे में या फिर आप अचानक आए तो आपको पता चला कि नहीं फ्री में? पहले से पता था। पहले से पता था आपको? जी। तो क्या मतलब कैसा यहाँ का मतलब डॉक्टर आप कैसा समझाया आपको? अच्छा रहा, बहुत अच्छा समझाया। डॉक्टर का समझाने का तरीका है वो कैसा है? वो नॉर्मली समझाते हैं या डांटते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, बहुत अच्छा समझाती है। बहुत अच्छा समझाते हैं। जी। तो ये पहली बार आए हैं कि इससे पहले और भी आए थे आप? पहली बार आया। पहली बार आए हैं। जी। कैसा लगा आपको यहाँ पर आने? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। जी। क्या हुआ है दांत में? टेढ़ा हो गया। टेढ़ा हो गया? जी। तो लगता है कि यहाँ पर पूरा सीधा हो जाएगा? जी, बोला। कौन बोला? डॉक्टर बोला? डॉक्टर बोला। अच्छा अच्छा जी। ये पेशेंट है, हम इसको भी दिखाना चाहेंगे। बोल पाएंगे बाबू कुछ? क्या नाम हुआ? आयुष यादव। अच्छा अच्छा, क्या हुआ दांत में? टेढ़ा हुआ है? जी। दांत देखा थोड़ा। अच्छा अच्छा, तो क्या लगता है यहाँ पर ठीक हो जाएगा दांत आपका? जी। कौन आपसे किससे आप बात किए? डॉक्टर से बात किए कि डॉक्टर मैम से बात किए? डॉक्टर मैम से। डॉक्टर मैम से। कैसा आपको डॉक्टर मैम? अच्छा। बढ़िया बताया? तो डॉक्टर मैम का मतलब कि जो भी बात बताया वो आपको समझ में आया? आपको लगता है कि नहीं पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे? ठीक हो जाएगा। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। सर आप यहाँ पर पहली बार आज आए हैं, क्या लगता है कि और भी कुछ पेशेंट हैं जो पुराने पेशेंट यहाँ पर आए हुए थे, उनसे बातचीत हुई? उनसे बातचीत हुई, उससे बोला बहुत अच्छा कैसा रिव्यू रहा उनका? बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। इस विषय में लेकर के हम करवाना चाहते हैं। तो पुराने पेशेंट भी आपको कहा कि नहीं बहुत अच्छा है, आप यहाँ पर कीजिए? जी, बोला। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैम भी आई हुई है। कहाँ से हैं मैम आप? काली चौक माछमारा। अच्छा अच्छा, तो पहली बार आए हैं कि इससे पहले अभी आए थे आप? जी सर, पहली बार आए। पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? सर जैसे मतलब हम यहाँ पर आए तो उससे पहले तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था, बट आने के बाद जो हम पुराने पेशेंट का फीडबैक वगैरह देखे हैं ना, उससे थोड़ा सा संतुष्टि मिल रहा है। और सर का मैम का जो बिहेवियर था वो तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत कंफर्ट कर देते हैं वो भी मतलब बच्चे को। क्या हुआ है बच्चे को? सर इसका दांत ना पूरा सड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, क्या चॉकलेट ज़्यादा खाते थे ना क्या? सर बहुत ज़्यादा चॉकलेट वगैरह और मिठाई वगैरह बहुत ज़्यादा लेती थी। अच्छा, तो कैसा लगा मैम कि यहाँ पर आए हैं तो बच्चे का जो दांत है वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ? सर देखिए आने के बाद और सर मैम से बात करने के बाद ही तो 50% तो सेटिस्फेक्शन मिल गया है। बट अभी आगे मतलब प्रोसेस होगा तो फिर उसके बाद लगता है हमको कि मतलब 50% और जो बाकी है सेटिस्फेक्शन वो भी हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगी मेरी बेटी। आज फ्री हेल्थ कैंप था तो आपका कुछ पैसा वसा लगा? नहीं चेकअप में? नहीं सर, नहीं लगा। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है बाबू? मीठी। हैं? मीठी। मीठी? अरे वाह। अमीरा परवीन। अच्छा अच्छा अच्छा, अमीरा परवीन। अमीरा परवीन। अच्छा, क्या हुआ है दांत में? कीड़ा। कीड़ा हो गया है? कैविटी। क्या कैसे कीड़ा हो गया है? क्या खाती थी? चॉकलेट। चॉकलेट खाती थी। और खाएंगे चॉकलेट? और कभी नहीं खाएंगी? नहीं। हाँ, कभी चॉकलेट मत खाना। अच्छा, जो डॉक्टर मैम को आप दिखाई, सर को दिखाया तो कैसा लगा आपको? अच्छा। अच्छा लगा?
क्या डॉक्टर मैम क्या बताया आपको? बोले ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाने। अच्छा, ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाना है, खूब ज़्यादा खाना है नहीं? तो डॉक्टर मैम आपको धमकाया कैसे, डांटा कैसे, आपको समझाया? अच्छे से समझाइए। अच्छा समझाया हाँ? चलिए बहुत अच्छी बात है। और कहाँ से आई हैं आप? मैं फरिंगोला से हूँ, फरिंगोला से। किशनगंज। क्या हुआ है मतलब यहाँ पर? जैसे मेरे बच्चे को दांत में थोड़ा सा कैविटी है तो मैं उसको दिखाने लेके आई हूँ। और ऐसे डॉक्टर शेखर एंड डॉक्टर प्रेरणा जो हैं वो उनके जैसे पुराने पेशेंट जो हैं उनसे भी हमारी बात हुई तो काफ़ी अच्छा रिव्यू था, तो फिर मैं इनको लेकर के आई हूँ दिखाने के लिए और काफ़ी फ्रेंडली हैं, तो देखते हैं। तो आज पहली बार आई हैं आप? हाँ, पहले एक बार मेरा बड़ा बेटा है, पहले भी आई हूँ, बट इसको लेके मैं आज पहली बार आई। पहले यहीं पर आए थी वो बड़े बेटे को लेकर? हाँ हाँ, यहीं आई थी। कैसा रहा उनका मतलब रिजल्ट? अच्छा, बहुत अच्छा रहा। ऐसे ही कैविटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम थी तो अभी अच्छा है, बढ़िया। तो डॉक्टर और बाकी जो डॉक्टर मैम हैं कैसा उनका व्यवहार कैसा है? बहुत फ्रेंडली नेचर हैं और बहुत अच्छे से एकदम फैमिली जैसे पेशेंट को देखती हैं, ट्रीट करती हैं, बहुत कुछ अच्छे से समझाती हैं कि अपने डेंटल केयर कैसे करना है। आज के टाइम में लोग मतलब दांतों के लिए थोड़ा लापरवाह होते हैं, तो बहुत अच्छे से वो सारा कुछ बताती हैं कि कैसे क्या करना है आपको। कि आप किसी को और भी पेशेंट को सजेशन करना चाहेंगे? अगर आपसे कोई अगर पूछे कि हमको जाना है, कहाँ जाएंगे? हाँ। हो सकता है अगल पड़ोस अगर कोई पूछे तो आप क्या सजेशन करेंगे? यस, बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पर आए और एक बार ज़रूर देखे, बात करे, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनको अच्छा ही लगेगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्ची से पूछना है, क्या नाम है बाबू? काव्या। काव्या, क्या हुआ है दांत में? कैविटी। हाँ, कैसे चॉकलेट खाती थी? अच्छा नहीं। यहाँ डॉक्टर मैम से बात हुई? नहीं। बात नहीं हुई। किससे बात हुई? अच्छा, अभी मिलेंगे। यहीं पर गायत्री डेंटल केयर में ही मौजूद हैं और कुछ मैम हैं जो कि यहाँ आई हुई है। क्या कहना चाहेंगे मैम, यहाँ पर आए हैं आप, क्या देख रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है डॉक्टर शेखर ने और डॉक्टर प्रेरणा ने। एक किशनगंज वालों के लिए बहुत अच्छा एक पहल है, एक तरीके से देखा जाए तो। अपने दांतों को लेके लोग इतने इनिशिएट नहीं लेते हैं, लेकिन है ना, ये इन्होंने फ्री कैंप की व्यवस्था की है जिसके कारण लोग आए और थोड़ा जागरूक हो कि अपने को अपने बाकी बॉडी पार्ट के साथ साथ अपने दांतों की भी केयर करनी चाहिए। बहुत अच्छा है और डेफिनेटली डॉक्टर शेखर और डॉक्टर प्रेरणा का बहुत ही सपोर्टिव नेचर है। आप लोग आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। अच्छा मैम, और कुछ आप कहना चाहेंगे? देखा जाता है कि लोग और भी बॉडी पार्ट पर ध्यान देते हैं लेकिन दांत पर ध्यान नहीं देते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? हाँ, हमेशा दांत हमेशा हम लोग की प्रॉब्लम्स को हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, लेकिन वो सबसे इम्पॉर्टेंट है दांतों की केयर करना। और ये कैंप लगा है, सब आए, सबको इसके बारे में, दांतों की केयर करना है उसके बारे में पता चला। तो यही कहना चाहूँगी मैं कि दांतों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसकी भी केयर बहुत ज़रूरी है। मेरे डॉक्टर शेखर एंड डॉक्टर प्रेरणा, वही अभी इन्होंने नया इंस्ट्रूमेंट अपना स्कैनिंग वाला सिस्टम वो शुरू किया, तो वही देखने आए थे और गुड विशेस देने आए थे। बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत अच्छा करें, और जैसे जैसे और नया नया टेक्निक्स आ रहा है, नया नया डायग्नोस्टिक टूल और ट्रीटमेंट का टूल आ रहा है, तो जिस चीज़ के लिए पहले बाहर जाना पड़ता था वो धीरे धीरे सब किशनगंज में ही होने लगेगा। जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इनको, एंड इज वेरी हैप्पी फॉर देम। परिचय बता दें सर आप। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कुमार है जी, मैं एक जनरल सर्जन हूँ। बताइए सर, क्या कहेंगे आज के? मैं हूँ अपनी बेटी को दिखाने के लिए। मैं यहाँ किशनगंज मारवाड़ी वुमेन्स किशनगंज शाखा का अध्यक्ष भी हूँ। बिहार प्रांत में मारवाड़ी वुमेन्स का नेतृत्व भी कर रहा हूँ, अध्यक्ष पद। तो अभी उसका चेकअप कराने के लिए आए कि मतलब पहले? जी, इनका ऑलरेडी पहले से चल रहा था, इनका दांत थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसी के लिए यहीं पे दिखाने हैं। अभी क्या क्या एडवांस टेक्नोलॉजी आई है और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, किशनगंज के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। तो अभी आप देख रहे हैं, कैसा क्या लग रहा है आपको? कि मैंने करवाया है अभी बेटी का एक्सरे, बहुत ही सुंदर रिजल्ट आता है। आप सब कुछ अपने आंखों के आगे देख सकते हैं किस तरह से दांत का अंदर में स्ट्रक्चर है, उसमें क्या क्या रेमेडीज आपको लेनी पड़ेगी, उसके हिसाब से लोग गाइड करते हैं। विवान इसका अलाइनर से ट्रीटमेंट चल रहा है, सो आज ऑर्थोडोंटिक डे हम लोग उसके साथ सेलिब्रेट करें, बिकॉज अगर ऑर्थोडोंटिक पेशेंट है तभी एक ऑर्थोडोंटिस्ट है। सो इसके लिए a goodie bag for him and some food snacks for him, so he feels motivated and he feels associated with the clinic.
एंड गायत्री डेंटल केयर को 11 years हो गए हैं, सो वेरी प्राउड ऑफ दैट ऑल्सो. एंड a patient is equals to a doctor, so orthodontic patient then only orthodontist. Thank you so much.